हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस के हम लोगों ने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूव किया था और इस वीडियो में ज़रा हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं एंड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन जरा हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन जरा लिखते हैं, क्वेश्चन जरा लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल which takes find a cubic polynomial which takes the following set of values, which takes the following set of values। सेट क्या क्या दिया हुआ है? 0,1, 1,2, 2,1, 3,10 ये सेट दिया हुआ है और हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। आप लोग बच्चों एक बात देखो, ये जो पहले वाली वैल्यूज हैं ये सारी x है और बाद वाली वैल्यू y है। पहली वाली वैल्यू को जो x है उसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और बाद वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं और दोनों को मिला के अगर लिखा जाए तो उसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। अच्छा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी तो सबसे पहले हम एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करें, उसके बाद फिर कुछ काम कर पाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एक प्रिपेयर करें। अब जरा देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह से प्रिपेयर होगी। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कुछ इस तरह से प्रिपेयर होगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x की वैल्यूज लिख ली जाए। x मतलब आर्गुमेंट जो है वो लिख लें और बहुत ईजिली हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पे x जो है आर्गुमेंट, पहली वाली वैल्यूज सब x की हैं, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हमें पॉलिनोमियल निकालना है। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होगा जब x के बीच के जो डिफरेंस है जो वो सेम हो। यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंस है, 1 का मतलब इक्वली स्पेस्ड हैं, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो हमारे पास fx दिया गया है, मतलब x पे जो y की वैल्यू है y = fx, 0 पे हमारे पास 1 दिया गया है और 1 पे fx की वैल्यू 2 दी गई है, 2 पे 1 दिया गया है और 3 पे 10 दिया गया है, इतना दिया गया। अब जरा देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो एंट्री है 1, 2, 3, 4, 3 तक की टेबल बनाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 तक की हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। जरा देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगी। ये रहा हमारा पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, पहली फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये दूसरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल रही और ये तीसरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल रही। हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को करके कर रहे हैं और भी आगे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 2 - 1, 1 में से 2 सेपरेट करेंगे -1, 10 - 1 9 हो जाएगा। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे -1, 2 - 1 1, 1 - 2 - 1 10 - 1 9। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 10 आ जाएगा। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 12 आ जाएगा। ये हमारे पास इतना है। अब जरा देखिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं। यूजिंग, ये सारी पूरी टेबल बन गई। यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक बात इंपॉर्टेंट और है
कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, पिछले वीडियो में हम इसका प्रूफ भी कर चुके हैं, आप चाहें तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू या एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो न्यूटन ग्रेगरी था दैट इज एफ एक्स नॉट ये था, प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे इतना था, प्लस यू माइनस वन यू माइनस वन डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल था, ये बच्चों इतना था। चूँकि टेबल हमने 3 तक की बनाई है इसलिए 3 तक का अप्लाई करें, प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू एंड दिस इज डेल क्यूब एफ एक्स नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास इतना हो गया। प्लस डॉट 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 होती है, लेकिन चूंकि 3 तक का हम यूज़ कर रहे हैं, 3 तक की टेबल बनी है इसलिए 3 तक का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे जो आपका u होता है दैट इज x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये हमारे पास u होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर चाहें तो 1 देते हैं। x नॉट जो बच्चों होता है, जो ये पहली वैल्यू है ये x नॉट है, दिस इज x नॉट, ये हमारा x नॉट है। x नॉट हमारे पास 0 है तो u इज इक्वल टू क्या रहा, x माइनस एक्स नॉट आप देख पा रहे हो, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, जो पहला आर्गुमेंट है वो एक्स नॉट है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह 0, h इन सबों के डिफरेंस है 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1, तो h तो हमारा 1 है। बहुत ईजिली सबके बीच के डिफरेंसेस सेम है तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और जो बीच का डिफरेंस है वही h है, 1 दैट इज u इज इक्वल टू x। दरअसल बच्चों मुझे पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब x के टर्म में चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए, तो u तो हमारे पास x आ गया। चलिए u मिल गया, अब हमें एफ एक्स नॉट चाहिए। x नॉट पे ये जो वैल्यू होती है ये हमारी एफ एक्स नॉट कहलाती है, दिस इज एफ एक्स नॉट। हमें डेल एफ एक्स नॉट चाहिए, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट चाहिए, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस है यही डेल एफ एक्स नॉट है। दिस इज पहली जो टेबल है, पहली फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की जो पहली वैल्यू है वो डेल एफ एक्स नॉट है। डेल एफ एक्स नॉट का मतलब इसके जस्ट अगली एंट्री में से ये घटाएं तो 1 आएगा, एंड दिस इज डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, ये हमारे पास सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का पहला वो है, दिस इज डेल क्यूब एफ एक्स नॉट। ये हमारे पास इतनी चीज़ें सारी मिल गई। कोई भी क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल निकालने का हो तो इसी तरह से हम ऑपरेट करेंगे, सिंपल सी बात। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट। अब हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन, ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं बच्चों इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। अब जरा आप लोग देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आया कितना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आया कितना, एफ एक्स नॉट कितना है 1 है, प्लस यू, व्हाट इज यू, यू इज एक्स, x डेल एफ एक्स नॉट, डेल एफ एक्स नॉट इतना है, दिस इज 1 प्लस u की जगह x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, u की जगह x रखा, u कुछ और भी आ सकता था, अगर x जैसे 2 होता पहला तो x माइनस 2 अपॉन 1 हो जाता, तो u x नॉट इस फॉर्मूले से x माइनस एक्स नॉट अपॉन एस से आप निकाल लो, प्लस u की जगह x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, इसकी पहली वैल्यू दैट इज माइनस 2 हो गया, u की जगह x माइनस 1 x माइनस 2 डेल क्यूब एफ एक्स नॉट, मतलब ये वैल्यू, दिस इज 12 अपॉन फैक्टोरियल 3, हमारे पास ये इतना रहा। अब इसको सॉल्व करके x के फॉर्म में एक हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, इन टर्म ऑफ x एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। हमने टेबल से सारी वैल्यू रख ली है, अब इसको हम रब कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास आया कुछ इस तरह का आया, इसको फर्दर सॉल्व कर लें और हमें थर्ड डिग्री की क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब थर्ड डिग्री की एक्स क्यूब की पॉलिनोमियल मिलेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना रहा, 1 प्लस एक्स प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था u माइनस 1 इतना, पहला तो u था, ये था
u डेल एफ एक्स नॉट, डेल एफ एक्स नॉट हमारा 1 था, प्लस यू माइनस वन, यू माइनस वन, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट। ये टर्म थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, ये टर्म थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, प्लस एक्स एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल था, ये हमारे पास इतना है। दिस इज एक्स प्लस ये 2 फैक्टोरियल से आप देखो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना आया, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये रहा, प्लस इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे आया एक्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, 6 हो गया, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू आया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हमारे पास ये रहा, दैट इज़ 1 प्लस एक्स, ये 2x हो गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास ये रहा। नाउ ये जो एक्सप्रेशन आया दैट इज़ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस 4x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर हो गया और 2 6x स्क्वायर कर लो इसको, 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x हो गया। अब बच्चों आया कितना, सबसे हायर डिग्री पहले लिख लो, 2x क्यूब लिख लो और 6x स्क्वायर और 1x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर और 4 और 2 6x प्लस 1, यही हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई। तो fx जो मेरे पास आया, fx इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री का ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 55 मार्क्स। मतलब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने हैं जो 55 मार्क्स से कम मार्क्स पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 30 to 40 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट है, जबकि x एक कोई सिंगल नंबर होता था। यहाँ पे 30 to 40 दिया हुआ है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। हमें पता करना है कि 55 मार्क्स से कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो प्रिपेयर करेंगे वो कुछ इस तरह की प्रिपेयर करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जरा हम प्रिपेयर करें, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में थोड़ी सावधानी भी बरतेंगे। वो क्या बरतेंगे जरा वो सुन लें हम लोग। एक हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, न्यूटन ग्रेगरी पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे fx ले लें, दिस इज fx, दिस इज x, दिस इज x मार्क्स, दिस इज fx नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, fx नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, मार्क्स जो x होता था x नॉट, वो एक सिंगल नंबर होता था यहाँ पे, जबकि इंटरवल में 30 to 40 टाइप में दिया हुआ है। हमें बिलो ऑब्टेन लेस देन 55 मार्क्स चाहिए, बिलो 55 मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे टेबल थोड़ी इस तरह से बनाए, बिलो 40 मार्क्स, बिलो 40 मार्क्स के जो स्टूडेंट हैं वो 21 हैं। यहाँ पे फर्दर बिलो 50 मार्क्स बना लें। अब यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, ये तो x मान लीजिए x नॉट 40 हो गया, एक सिंगल नंबर है, लेकिन बिलो 50 मार्क्स में लोग 32 लिख लेते हैं, जबकि गलत है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। अच्छा, बिलो 50 एक तरह से ये भी कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, बिलो 50 मार्क्स जो स्टूडेंट्स होंगे वो बिलो 30 to 40 वाले भी तो बिलो 50 में होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे, 21 और 32 ऐड करोगे तो ये आएगा 3 to 5, 2 1 3, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 3 to 5, तो 53 हो गया। अब यहाँ पे बिलो 60 मार्क्स चला है, बिलो 60 मार्क्स कितने हो गए, इन तीनों को ऐड कर लें, या 53 जो आया है इन दोनों को ऐड करके उसमें 41 ऐड कर लें, तो 314 और
5 4 9 94 हो गया। इन तीनों को ऐड कर ले, या इन दोनों को ऐड करने पे जो 53 आया है, 53 में 41 और ऐड कर लें तो ये 94 हो गया। 53 प्लस 41 94। बिलो 70 मार्क्स कितने हो गए? बिलो 70 मार्क्स ये कितने हो गए? अब इस 94 में 25 ऐड कर लीजिए या इन सबों को ऐड कर लीजिए। तो 94 में जब 25 ऐड करेंगे हम लोग तो 5 4 9 और 9 2 11 119 आ गया। 5 4 9 9 2 11। अब बिलो 80 मार्क्स क्या हो गया? बिलो 80 मार्क्स हमारे पास कितने रहे? 119 में 21 ऐड कर लें, 9 1 10, यहाँ पे इतना आया, और 2 1 3 और एंड 4 140 आ गया। 119 में 21 अगर ऐड करते हैं तो 21 और 10 31 और 9 140। अब यहाँ टेबल बनाने चल रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यहाँ पे जरा ध्यान रखेंगे, 4 तक की बनाएंगे टेबल, 4 तक का टेबल बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कभी भी हमें न्यूटन ग्रेगरी लगाना हो, इस तरह का बिलो वर्ड हो, तो हम लोग लेस देन हो तो इस तरह की टेबल बनाते हैं। इस तरह से सिलेक्टेड इंटरवल में दिया होगा तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे पहला फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज डेल एफ एक्स, दिस इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ एक्स, दिस इज थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल क्यूब एफ एक्स, एंड दिस इज फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल 4 एफ एक्स। यहाँ तक का बनाएंगे। बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज 5, अब हमने 53 में से 21 सेपरेट किया तो दिस इज 2 एंड 3 32। 53 माइनस 21 किया और तो दैट इज हमारे पास 32 आया। 94 में से 53 जब 94 माइनस 53 1 1 एंड दिस इज 4 41। 41 और 53 इसको यहाँ पे लिखते हैं, 32 हो गया, दिस इज 41 हो गया। ठीक, यहाँ पे अब 119 में से 94 सेपरेट करेंगे तो ये आएगा दैट इज 5। 119 में से 94 5 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 140 में से 119 जब सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 21 आएगा, 21 आ गया। अब इसमें से सेपरेट करें 41 में से एक टेबल कैसे बनाते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। 41 में से 32 सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 41 जब सेपरेट करेंगे तो ये आपका 6 एंड दिस इज 41 माइनस 32 किया तो ये तो 9 आया, और दिस इज 6 एंड दिस इज 16, माइनस का 16 आ गया, एंड दिस इज माइनस का 4 आ गया। इसमें से इसको 25 में से 41 सेपरेट किया तो ये हमारे पास आपका 25 में से 41 सेपरेट किया तो ये 16 आया, और माइनस का 16 आया, माइनस का 4 है। अब इसमें से इसको सेपरेट करें, दिस माइनस दिस, माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 आया, एंड माइनस 4 प्लस 16 दिस इज प्लस का 12 आया। ठीक है, 12 में से 25 सेपरेट किया तो दैट इज 37 आया। ठीक, दिस इज 37। अब हमारे पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपकी प्रिपेयर हो चुकी है, दैट इज 31 41 25 21 9 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 25 12 एंड 37 इतनी बन चुकी है। अब चलिए जरा हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अब यूज़ कर लें। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लें। न्यूटन ग्रेगरी, यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ किया। अब जब हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या पाया, हमें डेल 4 तक का लगाना पड़ेगा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वस टू क्या, एफ एक्स इज इक्वस टू एफ एक्स नॉट प्लस यू यू डेल एफ एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस
u minus 1 del square fx naught upon 2 factorial, this one, plus u minus 1 u minus 2 and this is del cube fx naught upon 3 factorial, इतना रहा, प्लस u minus 1 u minus 2 u minus 3 del 4 fx naught upon 4 फैक्टोरियल। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर जरा 1 सपोज कर लें। अच्छा, हमें इन सब चीज़ों के लिए चाहिए क्या? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सारी वैल्यूज चाहिए और u चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब u निकाल लें। अब ये सारी वैल्यूज जरा देखिए, दिस इज x नॉट 40, ये वैल्यू जो हमारे पास है दिस इज fx नॉट, ये वैल्यू, ये जो पहली वैल्यू है ये हमारा fx नॉट है। ये जो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का जो पहला वैल्यू है दिस इज डेल fx नॉट है। ये जो इसका जो पहला वैल्यू है दिस इज डेल स्क्वायर fx नॉट है। इसका जो ये वैल्यू है दिस इज डेल क्यूब fx नॉट है एंड दिस वैल्यू इज डेल 4 fx नॉट है। जो पहली वैल्यू है, आप अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल प्रीवियस देखें तो इस तरह से पहली वैल्यू, ये सब मिल चुका है। u और चाहिए, u इज इक्व टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है बच्चों। x कितना है? ऑब्टेन लेस देन 55 मार्क्स। x तो हमारे पास 55 है और x नॉट कितना है? जो पहली वैल्यू है वो x नॉट है, x नॉट 40 है। अब u कितना आया? 55 माइनस 40 अपॉन h। इन सबों का डिफरेंस 10-10 का डिफरेंस है, 50 माइनस 40 सब में 10-10, और मैंने बताया जब इक्वली स्पेस्ड होगा तभी लगेगा। दिस इज 15 अपॉन 10 दैट इज 1.5। सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में यूज़ कर लें। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जब x के डिफरेंसेस सेम हो उन सब क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हो सकता है जिनमें हमें बीच का किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इंटरपोलेट करनी है या एक्स्ट्रापोलेट में भी यही यूज़ कर सकते हैं। तो एक बात इंपॉर्टेंट ये है। अब हमारे पास चलिए जरा हम लोग आगे जरा सारी वैल्यूज़ हम रख रहे हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जरा हम सारी वैल्यूज़ उठा के पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये जो आ रहा है जब पहली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो f ऑफ x 55 है, तो बिलो 55 मार्क्स स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। fx नॉट की वैल्यू रखी, fx नॉट की वैल्यू कितनी है? दिस इज 21। u की वैल्यू आपकी 1.5 डेल fx नॉट 32 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस u की वैल्यू 1.5 u माइनस 1.5 माइनस 1 डेल स्क्वायर fx नॉट 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u की वैल्यू 1.5 माइनस 1.5 माइनस 2 डेल क्यूब fx नॉट दैट इज माइनस 25 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस u 1.5 माइनस 1 दिस इज डेल क्यूब fx नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल था 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 1.5 माइनस 3 एंड दिस इज डेल 4 fx नॉट। डेल 4 fx नॉट हमारे पास कितना है? दैट इज 37 अपॉन कितना? अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब बच्चे इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर अलाउड भी होता है एग्जाम में। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास जो आएगा कुछ इस तरह का आएगा, 74.80 समथिंग इस तरह से आएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं 74.80 आएगा। अब मतलब 55 मार्क्स से क्योंकि बिलो की टेबल बनाए हैं वो स्टूडेंट 74.80 है, लेकिन स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल तो नहीं होंगे, पॉइंट में तो होंगे नहीं, तो इसको राउंड ऑफ कर लें। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये जो F55 आया 74.8 है, तो राउंड ऑफ करके 75 आ गया। कहने का मतलब ये रहा कि 55 मार्क्स से लेस मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट है वो 75 स्टूडेंट है। दैट इज 75 स्टूडेंट्स, देन दैट इज 75 स्टूडेंट
which obtained less than 55 मार्क्स। तो बहुत ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 75 स्टूडेंट, इसको राउंड ऑफ किया क्योंकि स्टूडेंट 74.80 नहीं होंगे, इसको राउंड ऑफ करके हमने 75 कर लिया। अगर ये 74.2 होता तो 74 ही रहने देते, जैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो 75 स्टूडेंट्स ऐसे थे अप्रॉक्स जो 55 मार्क्स से कम मार्क्स पाते हैं। तो इस टाइप के कोई भी सवाल हैं तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन जरा हम लोग और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड F3 व्हेन द फॉलोइंग टेबल इज गिवन। ये हमारे पास, ये टेबल हमारे पास गिवन है, ये x है और ये हमारे पास Fx गिवन है। इस तरह से टेबल गिवन है और हमें F3 पता करना है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ज़रा प्रिपेयर करें। फॉरवर्ड डिफरेंस ज़रा टेबल प्रिपेयर करें, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएं और उसके बाद हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करके F3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 और 8 के बीच ही में, तो इसे इंटरपोलेट करना कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो कुछ इस तरह की बनेगी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जरा हम बना रहे हैं। यहां पे हमारे पास x है जो कि आर्गुमेंट कहलाता है, और यहां पे हमारे पास fx है जो कि एंट्री कहलाता है। यहाँ पे x और fx कुछ इस फॉर्मेट में दिए गए हैं। x जो दिया गया है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 दिया गया। fx जो दिया गया 1, 3, 9 एंड 12, ये हमारा fx दिया गया है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल 1, 2, 3, 4 हैं, तो 3 तक की टेबल जरा हम लोग बना लें। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस तक का बना लें। यहाँ पे डेल fx पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, दिस इज डेल स्क्वायर fx एंड दिस इज डेल क्यूब fx। ये हमारे पास इतना रहा। दिस इज डेल क्यूब fx, ये हमारे पास इतना रहा। इसमें से इसको सेपरेट किया 2 आया, इसमें से इसको सेपरेट किया तो 6 आया, इसमें से इसको सेपरेट किया तो 3 आया, इसमें से इसको सेपरेट किया दिस माइनस दिस इज 4 आया, एंड 3 माइनस 6 माइनस 3 आया, एंड माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 आया। जब सब्ट्रैक्शन फिर से देख ले, 2 आया, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 9 3, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। देखिए कितना इजीली हो रहा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गई। अब चलिए 3 तक आई है तो न्यूटन ग्रेगरी थर्ड तक का लगाएंगे। चलिए, यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हमने यहाँ पे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई किया। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब जब हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई किया तो 3 तक का अप्लाई करेंगे। fx इज इक्वल्स टू कितना, fx इज इक्वल्स टू fx नॉट प्लस u डेल fx नॉट प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर fx नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 डेल क्यूब fx नॉट अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से चलता है, लेकिन 3 तक है इसलिए 3 तक का ही अप्लाई करेंगे। इसको जरा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मान। अब चलिए बच्चों u भी निकालना है, जहाँ पे u क्या होता है, ux माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है। अब u निकालें, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन h। x कितना है जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है 3 पे, एट x इज इक्वल टू 3। एक्स नॉट जरा देख लें, जो पहली वैल्यू होगी यही एक्स नॉट है, दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट। ये वैल्यू
दिस इज एफ एक्स नॉट, और ये वैल्यू दिस इज डेल एफ एक्स नॉट, पहली वैल्यू दिस इज डेल एफ एक्स नॉट, ये वैल्यू दिस इज डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट है, दिस इज डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, एंड दिस वैल्यू इज दिस इज डेल क्यूब एफ एक्स नॉट। ये हमारे पास इतनी वैल्यूज हो गई। अब x3 है, सारी वैल्यूज मिल गई, u और निकालना है, x3 है, u इज इक्वल टू x की जगह 3 माइनस एक्स नॉट हमारा 2 है, और h जो है h हमारा दो का डिफरेंस है 2 है, तो दैट इज 1/2, 3 माइनस 2 अपॉन 1/2 आ गया। नाउ एफ एक्स मतलब f3 निकालना है, अगर f4 निकालना होता तो इसी तरह से x की जगह 4 रख देते, पॉलिनोमियल निकालना होता तो x ही के टर्म में रखेंगे तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर बिलो वाले क्वेश्चंस हो तो उस तरह के करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अब हमारे पास ये हम सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और पुट करने के बाद जरा इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह कितना है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज पुटिंग ऑल वैल्यूज इन, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज जरा हम फर्स्ट में उठा के पुट कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना रहा मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 3 है, एफ एक्स नॉट दैट इज 1, u की वैल्यू 1/2 डेल एफ एक्स नॉट हमारे पास 2 है, दिस इज डेल एफ एक्स नॉट प्लस u 1/2 u माइनस 1 1/2 माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट दिस इज 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u की जगह कितना, u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 एंड डेल क्यूब एफ एक्स नॉट दिस इज -7 अपॉन 3 फैक्टोरियल हमारे पास इतना रहा। अब इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, सारी वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं, तो बच्चों कुछ विशेष नहीं है। पहले आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लो, पहली वैल्यू एक्स नॉट होगी, उसके बाद आप u निकाल लो, जिस पॉइंट पे निकालना है वो x है, और u निकाल लो। u के बाद फिर हम फॉर्मूले में सब रखें, टेबल से हमने सारी डेल एफ एक्स नॉट डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट सबकी वैल्यूज रखी। अब इसको जरा सॉल्व करें। f3 इज इक्वल टू हमारे पास आया 1 प्लस ये 1 हो गया 1/2 एंड दिस इज -1/2 माइनस 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 रहा, यहाँ पे कितना आया 1/2 हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, दिस इज -3/2 ये रहा इंटू -7 ये रहा अपॉन फैक्टोरियल 3 दिस इज 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 1/2 माइनस 1/2 ये रहा प्लस यहाँ पे जो आया ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ओवरऑल माइनस प्लस हो गया। ये हमारे पास 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये 7 अपॉन कितना 7 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ पे 2 माइनस 1/2 हमने सेपरेट किया, 4 माइनस 1 3/2 तो ये रहा, और माइनस 7/16 ये रहा। यहाँ पे एलसीएम मैंने 16 लिया, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 -7 हमारे पास इतना रहा। ठीक है, इतना रहा, 16 एलसीएम लिया, 2 8 जा इतना हो गया। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया तो कितना आया 17 अपॉन कितना 17 अपॉन 16 आया, दिस इज F3 आया, F3 17 अपॉन 16 आया। 17 को हम 16 से ज़रा डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है, 17 को 16 से ज़रा डिवाइड करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 17 अपॉन 16, 16 1 जा 16 1.06। तो जो F3 की वैल्यू आई ये आपकी 1.06 आ गई। तो बच्चों अगर पॉलिनोमियल पता करना होता तो x
ही रहने देते और बीच में अगर कोई वैल्यू पता करनी है तो वो रखेंगे। तो इस तरह से न्यूटन ग्रेगरी लेस वाले भी क्वेश्चन आपको बताए। इस तरह से न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किया था, क्वेश्चंस पे इस तरह से अप्लाई करते हैं। आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जो एक फॉर्मूला करेंगे दैट इज न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमने पीछे फॉरवर्ड किया था, बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अभी तक हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का प्रूव किया और उस पर क्वेश्चंस किए, और प्रीवियस क्वेश्चन की मदद से आप फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो तब एप्लीकेबल है जब x इक्वली स्पेस्ड हो। ये न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। उसमें और इसमें अंतर ये है कि बैकवर्ड ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ये फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हमारे पास यूज़ हुआ है। तो अगर हमारे पास fx कोई फंक्शन और x जो वैल्यूज़ लेता है वो कुछ इस तरह की लेता है, x जो वैल्यूज़ लेता है कुछ इस तरह की, x नॉट प्लस h इक्वली स्पेस्ड है x नॉट प्लस 2h डॉट 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 x नॉट प्लस NH, x कुछ इस तरह की वैल्यूज़ लेता है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो fx बराबर fx नॉट प्लस NH, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे x नॉट प्लस NH पे, दैट इज f ऑफ x नॉट प्लस NH, ये प्लस u। वहाँ पे क्या होता था फॉरवर्ड में, fx नॉट, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, पहले ये बैकवर्ड है तो इसलिए यहाँ पे इतनी, इसकी इस पे वैल्यू, प्लस u, वहाँ पे भी u होता था। वहाँ पे फॉरवर्ड fx नॉट होता था, यहाँ पे बैकवर्ड फर्स्ट डिफरेंस हमने लगाया है, ये x नॉट प्लस NH पे। वहाँ पे u माइनस 1/2 फैक्टोरियल होता था, यहाँ पे u प्लस 1/2 फैक्टोरियल है, डेल स्क्वायर। सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fx नॉट प्लस NH पे, वहाँ पे ये सब fx नॉट चलता था, और वहाँ पे इस तरह से चलता था। वहाँ पे u जो होता था x माइनस x नॉट अपॉन h होता था, x माइनस x नॉट अपॉन h होता था। यहाँ पे u जो है x माइनस लास्ट वाली वैल्यू x नॉट प्लस NH अपॉन h होगा। इस तरह का कुछ सिस्टम है। इसको प्रूव करने के लिए वहाँ पे जब हम फॉरवर्ड कर रहे थे सब कुछ उसी तरह से काम करते थे, थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई। वहाँ इधर से चलते थे, उधर इधर से चल रहे हैं। इसके लिए एक पॉलिनोमियल कंसीडर करें। तो एक हमने कंसीडर है पॉलिनोमियल, वहाँ भी पॉलिनोमियल कंसीडर की थी, कंसीडर है पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं, fx इज इक्वल्स टू a नॉट, जहाँ पे a नॉट कॉन्स्टेंट है निकालना है, a1। अब एक बात देखिए, वहाँ पे जब a नॉट प्लस a1 लेते थे तो a1 x माइनस x नॉट करते थे। इससे पहले वाला जो है x नॉट प्लस n माइनस 1h होगा। वहाँ पे लेते थे a नॉट प्लस a1 x माइनस x नॉट, इधर से चलते थे। यहाँ पे लेंगे x में से आप x नॉट प्लस NH, लास्ट वाला सेपरेट कर लो, x माइनस x नॉट प्लस NH कर लो, उधर से चलो, प्लस a2। फॉरवर्ड में क्या करते थे आप, x में से x नॉट और x में से x नॉट प्लस h घटाते थे। यहाँ पे क्या करोगे, a2 x में से x नॉट प्लस NH सेपरेट कर लोगे, और इनटू x माइनस x नॉट प्लस कितना n माइनस 1 इंटू h, इससे पहले वाला आप सेपरेट कर लोगे इतना। वहाँ पे क्या करते थे, a नॉट फॉरवर्ड में a नॉट प्लस a1 x में से x नॉट सेपरेट करते थे, a2 x में से x नॉट प्लस h सेपरेट करते थे। इधर बैक से चलेंगे तो a2 x में से x नॉट प्लस NH सेपरेट करेंगे, और x में से x नॉट प्लस n माइनस 1h सेपरेट करेंगे, प्लस डॉट 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 an जब करेंगे तो यहाँ पे x में से x नॉट प्लस NH लास्ट से चल रहे हैं, और x में से x नॉट प्लस n माइनस 1h तक का चलेंगे। n डिग्री की पॉलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं इतना, डॉट 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 x में से x नॉट प्लस h तक का चलेंगे इतना, यहाँ तक का। यहाँ पे जब चलते थे तो x नॉट से x नॉट प्लस n माइनस 1h तक का चलते थे, एक पहले तक का, तो n डिग्री की पॉलिनोमियल मिलती थी। और इधर से जब चलेंगे लास्ट वाले में तो x माइनस x नॉट प्लस h तक का चलेंगे तो n डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया।
अब हम क्या करें, जो x वैल्यूज ले रहा, तो पॉलिनोमियल बच्चों देख लो कितना इजीली हम कंसिडर कर रहे हैं। ए नॉट एक कांस्टेंट है a1, इसको जो मल्टीप्लाई करें तो n डिग्री के पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर रहे हैं, थोड़ा प्रूविंग को भी ध्यान में रखते हुए। a1 x में से लास्ट वाला पॉइंट x नॉट प्लस एन एच घटा लें, a2 x में से लास्ट वाला पॉइंट और x में से उससे प्रीवियस पॉइंट, फिर an जब चले, जब 2 चले तो 2 तक का घटाए, an चले तो n घटाए, यहाँ तक के n पॉइंट्स हो गए, तो x में से x नॉट प्लस एन एच, x में से x नॉट प्लस n माइनस 1h डॉट 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 x में से x नॉट प्लस h हमने इतना सब्ट्रैक्ट किया। एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये, अब जो x वैल्यूज ले रहा है, लास्ट में कौन सी वैल्यू ले रहा है, लास्ट में वैल्यू x नॉट प्लस एन एच ले रहा है। अब लास्ट से रखना शुरू करिए, फॉरवर्ड में स्टार्टिंग से रखना शुरू करते थे, इधर लास्ट से रखना शुरू करिए, क्योंकि फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमें लगाना है। पुटिंग x बराबर हमने x नॉट प्लस एन एच रखा, लास्ट वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आया, ये आपका एफ एक्स नॉट प्लस एन एच रहा, और ये क्या रहा, ए नॉट तो इसी तरह से रहा, और x की जगह जब x नॉट प्लस एन एच रखेंगे तो ये इसकी जगह जब रखोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी रखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए नॉट की वैल्यू एफ एक्स नॉट प्लस एन एच आ गई। अगला जो हम रख रहे हैं, अगेन पुटिंग हमने एक चीज और पुट किया, अगेन पुटिंग x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया, x नॉट प्लस उससे एक पहले वाली वैल्यू x नॉट प्लस एन माइनस 1h, x नॉट प्लस एन एच से एक पहले वाली x नॉट प्लस एन माइनस 1h इसमें पुट किया। अब हम क्या पा रहे हैं, जरा इसको पुट करें तो देखें जरा क्या पा रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ पुटिंग इन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, f ऑफ x नॉट प्लस एन माइनस 1h, तो हमारे पास ये रहा, ये इतना रहा, x की जगह x नॉट प्लस एन माइनस 1h रखा, इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो ये रहा, प्लस a1 ये रहा, x की जगह x नॉट प्लस एन माइनस 1h ये रहा, और माइनस x नॉट प्लस एन एच हमारे पास ये रहा, और बाकी जब यहाँ पे x की जगह x नॉट प्लस एन माइनस 1h रखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास इतना आ गया। f ऑफ x नॉट प्लस एन माइनस 1h हमारे पास ये रहा, a नॉट हमारे पास ये रहा, ए नॉट की वैल्यू भी रख सकते हैं, ए नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच रही है ए नॉट की वैल्यू, प्लस a1, यहाँ पे क्या रहा, इस x नॉट से x नॉट बच्चों कैंसिल आउट हुआ, जरा ध्यान दीजिए, x नॉट से x नॉट कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया NH माइनस एच माइनस एन एच ये रहा, NH से NH कैंसिल आउट हो गया। बहुत ध्यान से समझना है, पहले हमने पॉलिनोमियल बड़ा सिस्टमेटिकली हमने कंसिडर किया और x की जगह लास्ट वाली वैल्यू x नॉट प्लस एन एच रखा, तो या फॉरवर्ड में स्टार्टिंग से वैल्यू रखते थे, इसमें लास्ट से रख रहे हैं, x नॉट प्लस एन एच रखा, नाम ही इसका बैकवर्ड है, तो यहाँ पे x नॉट प्लस एन एच रखा तो ये सब जीरो हो गए, यहाँ पे x नॉट प्लस एन एच कैंसिल, सब कैंसिल, फिर हमने उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू रखी, x नॉट प्लस एन माइनस 1h रखा, तो यहाँ पे a नॉट की भी वैल्यू रख ली, जो निकाली है वो रख ली, यहाँ पे x की जगह x नॉट प्लस एन माइनस 1h रखा और माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच, ये तो इसमें रखने पे ये सब हमारे पास वैनिश कर जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास आया वो थोड़ा आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आई वो कुछ इस तरह की आई। यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल कंसिडर किया था, पॉलिनोमियल थोड़ा रहने भी दें ताकि हम जब वैल्यूज पुट करें तो हमें दिक्कत ना हो। तो एफ एक्स बराबर क्या था, एफ एक्स बराबर कुछ इस तरह का था, पॉलिनोमियल रहने भी देते हैं, ए नॉट था प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच था लास्ट वाला, प्लस a2 x में से x नॉट प्लस एन एच था और x माइनस एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1h था, और प्लस डॉट 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 an वाला हमारे पास इतना था। a1 की जरा वैल्यू निकालें, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, f ऑफ x नॉट प्लस एन माइनस 1h में से हम f ऑफ x नॉट प्लस एन एच सेपरेट कर लें, इज इक्वल्स टू माइनस a1h आया, दिस इज माइनस a1h आया, ये माइनस a1h हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या किया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, f ऑफ x नॉट प्लस एन एच माइनस f ऑफ x नॉट प्लस एन माइनस
1h इज इक्वल टू कितना, a1h ये रहा, इस माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लिया। a1 इज इक्वल टू कितना आया, a1 इज इक्वल टू आया f ऑफ x नॉट प्लस एन एच माइनस f ऑफ x नॉट प्लस एन माइनस 1h अपॉन h, इसको 1 फैक्टोरियल इंटू एच भी लिख सकते हैं, इतना भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। a1 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड f ऑफ x नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच, इस तरह से लिख सकते हैं। बैकवर्ड f ऑफ x नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच, इस तरह से दे सकते हैं। बैकवर्ड एफ एक्स नॉट प्लस एन एच का मतलब ये वैल्यू इस पॉइंट पे एक्स नॉट प्लस एन एच पे फंक्शन की वैल्यू माइनस इससे एक पहले पे, इससे एक पहले पे मतलब एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1h अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच। बैकवर्ड ऑपरेटर आपको पीछे बताएं पिछले लेक्चर्स में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बैकवर्ड एफ एक्स नॉट प्लस एन एच ये वैल्यू इस पॉइंट पे एक्स नॉट प्लस एन एच पे फंक्शन की वैल्यू माइनस इससे एक कम पे, तो ये इतनी रही अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच आ गया। ए नॉट इतना आ गया, a1 इतना आ गया। सिमिलरली a2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, a2 जब करेंगे, अब a2 कैसे मिलेगा बच्चों, a2 जब हमने x नॉट प्लस एन माइनस 1h रखा है, अब a2 के लिए क्या रखेंगे, x नॉट प्लस एन माइनस 2h रखेंगे, तो a2 पहले वाले में डेल की पावर डेल 1 है तो डेल 2 हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली। तो हमने a नॉट निकाल लिया, a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया। a2 के लिए सिमिलरली एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन माइनस 2h पे a2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। इसी तरह से आप चाहे तो रख सकते हैं, फॉरवर्ड में मैंने a2 तक निकाला था। डॉट 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 एट x बराबर एक्स नॉट प्लस, अब हम लास्ट में चलेंगे इसी तरह से। सिमिलरली डॉट 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 an क्या होगा, an रख लें, an बता दें, डेल एन एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एस टू द पावर n हमारे पास ये रहा, ये इतना रहा। अब हम सारी वैल्यूज उठा के इस पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हम a नॉट, a1, a2, an की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। हमने क्या पुट किया, जरा ध्यान से सुनिए। पुटिंग ध्यान देंगे, पुटिंग a नॉट, a1, a2 डॉट 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 an इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज फर्स्ट में उठा के पुट की। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहा, a नॉट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच रहा, प्लस a1 कितना है, a1 कितना है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच, ये हमारे पास ये रहा, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच हमारे पास ये इतना रहा। a2 की वैल्यू कितनी रही, a2 हम निकाल चुके हैं, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर ये रहा, x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच ये रहा, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1h हमारे पास ये इतना रहा, ये इतना रहा। डॉट 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 an की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, an की वैल्यू पुट कर लें। डॉट 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 an की वैल्यू है nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एस टू द पावर n, ये है। यहाँ पे an के साथ है x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1h हमारे पास ये है, डॉट 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 एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एच हमारे पास इतना है। एक बात हमारे पास इतनी है।
ये कुछ इस तरह का आ गया। अब हम क्या करें, अब बस थोड़ा सा बात और बचा है, वो जरा ध्यान दे लें, बस काम हो गया है। काम ये करें कि हम यहाँ पे टेकिंग u इज इक्वस टू क्या था, u इज इक्वस टू जो हमने लिया था x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच था, ये था पुटिंग u इज इक्वस टू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच था। अब एफ एक्स क्या हो गया, जरा बच्चों ध्यान दो, एफ एक्स नॉट प्लस एन एच तो ये रहा, प्लस इस पूरे की जगह x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच की जगह u रखें, u अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच, प्लस x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच की जगह h रखेंगे और इसमें रखेंगे तो जब h को दो बार सेपरेट कर लेंगे तो ये पूरी वैल्यू u प्लस 1 आएगी। इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फिर इसमें x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच की जगह एक u रख लिया और x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच की जगह एच यू अगर रखें तो एच यू और माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, एच एच कॉमन होकर एच स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच की जगह तो एक u रखा और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच इसकी जगह यू एच और माइनस माइनस प्लस एच, एच कॉमन एच कटा तो u प्लस 1 आ गया, u प्लस 1 डेल स्क्वायर सॉरी बैकवर्ड सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक, यहाँ पे h तो हट गया है, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच की जगह u रखा है, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला जो होगा u प्लस 1 u प्लस 2 डॉट 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 u प्लस n माइनस 1 एंड डेल n एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन कितना फैक्टोरियल n, ये हमारे पास इतना रहा। और ये सारा h की पावर n सबके साथ एक एक अलग अलग होके उसकी जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो ये पूरा इतना हमारे पास आ गया। कहने का मतलब ये रहा कि ये हमारे पास इतना आया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एन एच यू अपॉन फैक्टोरियल 1 बैकवर्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स नॉट प्लस एन एच प्लस इतना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स नॉट की जगह ए यूज़ करते हैं तो उससे भी उस एक्स नॉट को हम ए दे देते हैं तो उस तरह से भी काम हो जाता है, जहाँ पे यू वेयर यू इज इक्वल टू कितना एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन एच है। तो ये बच्चों हमारा बैकवर्ड डिफरेंस न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है। पहले हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को आपको बताया, उस पर क्वेश्चंस भी कराए प्रीवियस वीडियोस में। तो आप लोग इस तरह से न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे कुछ प्रॉब्लम्स की, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूव किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।